कहते हैं निष्पक्ष मतदान, निष्पक्ष मतदान देश के लिए ज़रूरी है और जब तक निष्पक्ष मतदान नहीं होगा देश में सही उम्मीदवार नहीं चुना जाएगा। मैं बता दूं, देश के अंदर जो व्यवस्था है उसके अंदर निष्पक्ष मतदान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पार्टियां भी लोगों को डरा के वोट लेती हैं, लोगों को कह देती हैं कि फलाना आ जाएगा इसलिए वोट कर दो। नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है, जगह जगह वोट बंटता है तो लोगों को ये भी डर रहता है कि मेरा वोट किसी आदमी को, गलत आदमी को ना चला जाए या फिर मेरे वोट की वजह से दूसरा ना जीत जाए, इस वजह से भी वोट करते हैं। तो निष्पक्ष मतदान होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर कुछ लोगों के मन में ये डर है कि यार ये आदमी तो सही है लेकिन हम इसको वोट दे देंगे तो ये जीतेगा नहीं, तो अगर ये जीतेगा नहीं तो हमारा वोट खराब हो जाएगा। तो ये डर पैदा करता है कि वोट सही आदमी को नहीं देता वो और जीतने वाले को दे देता है। कोशिश करता है कि जीतने वाले को दिया जाए ना कि सही आदमी को दिया जाए। बहुत सारी दिक्कतें हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से चलकर एक व्यक्ति साइकिल यात्रा से ये बात उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष मतदान बहुत ज़रूरी है। निष्पक्ष का मतलब है कि आदमी दिल से साफ गोई से मतदान करे, ना कि किसी के प्रभाव में आए, ना जाति के प्रभाव में आए, ना धर्म के प्रभाव में आए, ना किसी समुदाय के प्रभाव में आए, ना पैसे के प्रभाव में आए, ना जीतने वाले कैंडिडेट के प्रभाव में आए, ना पार्टी के प्रभाव में आए, ना किसी बड़ी पर्सनालिटी के प्रभाव में आए। जो सच है उसका प्रभाव हो, इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुंवरपाल सिंह जाटव है। कुंवरपाल जी, आपने तो ऐसी बात कर दी ना, हर समाज के अंदर ये कहते हैं अरे आपने समाज को वोट नहीं दोगे तो दूसरा आ जाएगा। अपने समाज में गधा, घोड़ा, हाथी, खच्चर कोई भी हो उसे जिता दो, बस वोटर क्या हो जाए, एकजुट हो जाए और लामबंद होकर नेता जो कहे उसको वोट दे दे। ये तब कैसे होगा निष्पक्ष मतदान? ये क्या होता है, ये हमारा जो वोट होता है ना, जनता इसकी कीमत नहीं समझती है। नेता लोग इसकी कीमत समझते हैं, उनको जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। और कुछ हमारे जो गरीब हैं तो थोड़े नशे के कारण, दबाव के कारण, जो गांव देहात में आप जाइए, कुछ लोग ऐसे उनको रहना वहीं पे, तो हमको वोट नहीं दिया हम तुमको गांव से निकाल देंगे, ऐसे। अच्छा, ये भी दबाव रहता है? ऐसे दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। कहते हैं कि दारू का लालच भी होता है। दारू का भी लालच होता है, मुर्गे का भी लालच होता है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा, जो पढ़े लिखे हैं, जो नेता हैं, बहुत कीमत इसकी जानते हैं। जो गरीब गुरबा हैं वो इसकी कीमत को अभी समझ नहीं पा रहे, वोट की क्या कीमत रहती है। देखिए क्या दिक्कत है कि जब लोगों को या तो डरा कर या प्रलोभन देकर किसी भी तरीके से मतदान अपने पक्ष में करवा के राजनीतिक दल जीत जाते हैं, पैसे भी दे देते हैं, कहते हैं 500-500 रुपये बढ़ जाते हैं चुनाव के टाइम पे, 1000-1000 भी बढ़ जाते हैं, दारू भी चलती है और मुर्गा भी कहा जाता है कि चलता है, ये सब चीज़ें चलती हैं। मेरा उद्देश्य जनता से ये अपील है, हर समाज के लोगों से अपील है कि अपने वोट की कीमत समझिए और अपना वोट एक अपने क्षेत्र से अच्छे विधायक को चुनिए, अपने ज़िले से अच्छे संसद को चुनिए। और जो हमारे अच्छे संसद, अच्छे विधायक चुन के जाएंगे तो हमारी अच्छी सरकारें बनेंगी। आप किसी के प्रधानमंत्री के नाम से वोट मत दीजिए, आप किसी मुख्यमंत्री के नाम से वोट मत दीजिए, क्योंकि जनता का अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। किसी समाज के नाम से भी ये कह दीजिए, समाज के नाम से भी मत दिए, धर्म के नाम से भी मत दिए। अपने बच्चों के जो भविष्य है और जो बच्चे जो हमारे अच्छे शिक्षित बने और अच्छा हमारा देश तरक्की करे, तो हमारे बच्चे शिक्षित बनेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन अभी तो देखा जा रहा है, जो वोटिंग होती है उसमें क्या कहते हैं, पार्टियां मंच से अनाउंस करती हैं, देखिए हम उसको हराना है तो हमें वोट दीजिए, उसको रोकना है तो हमें वोट दीजिए। मतलब वो अपने गुणों से नहीं मांगती वोट, दूसरे से कहती हैं, डराती हैं कि जैसे कांग्रेस वाले हैं वो कहेंगे मोदी जी आ जाएंगे तो वोट मत दीजिए। अब बीजेपी वाले वो कहेंगे कांग्रेस ने देश को बेच दीजिए, कांग्रेस के खिलाफ मतदान करिए। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये भी बहुत बड़ी रोल। मेरा कोई सी पार्टी से वो नहीं है ना, मैं कोई पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं आप तो सच बात कह रहे हो। मेरे कोई किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहता। मैं तो जनता के बीच में आया हूँ। मैं इतने दूर से 900 किलोमीटर चल के आया हूँ, 7-8 दिन हो गए। तो मेरा उद्देश्य किसी को बुरा भला बोलने के नहीं, मैं तो जनता के बीच में, कि मैं नागरिक हूँ देश का, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा हम काम भी कर रहे हैं, थोड़ा देश के लिए हम कुछ सेवा भी कर दें। तो इस आधार पे मैं निकला हूँ। कुछ बहुत से अच्छे लोग भी मिले रास्ते में, आप लोग भी अच्छे मिले, तो अपनी थोड़ी बहुत बात कहीं रख सकता हूँ, कुछ थोड़ा जनता के बीच में चला जाए संदेश, हो सकता है बच्चा जनता कुछ समझ में आ जाए। तो मैं जनता यही अपील करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी ऐसे अपन होली दीपावली मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, ऐसे हमारा वोट का एक त्यौहार मनाइए। अपना वोट एक अच्छे दीजिए अपना वोट, तो हमारा वोट अच्छा रहेगा तो हमारी स्वास्थ्य विभाग, कानून,
अच्छी व्यवस्था हमारे देश के अंदर रहेंगी, तो देश के अंदर व्यवस्था रहेंगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। वैसे हमारे संविधान में ये चीज़ लागू है कि जो वोट होता है ना वो कैंडिडेट को पड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ नहीं सकती, पार्टियों को अधिकार नहीं दिया है, पार्टी कैंडिडेट के थ्रू जाती हैं। लेकिन पार्टियां एक परसेप्शन बिल्डिंग करती हैं, जितना ज़्यादा दिखावा करेंगे, जितना ज़्यादा पोस्टर बैनर और ऐसी हवा बनाई जाती है चुनाव के समय रणनीति की हम जीत रहे हैं, तो जनता भेड़ चाल में उसी को वोट करने चली जाती है। इस तरह की स्ट्रेटजी के बीच में बड़ा समझ के वोट देना, जब चारों तरफ अंधड़ हो और चारों तरफ ही आंधी चल रही हो, सबके प्रचार चल रहे हो, सब तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लोगों को गुस्सा दिलाया जा रहा है, मंच से लोगों की भावनाएं जागृत की जा रही हैं, जब इतना वेनमस फैल रहा है और उसके बाद लालच, ऐसा कौन सा चीज़ नहीं होती जो ना वोटरों पे आजमाई नहीं जाती। उसके बाद एक छोटा सा अदना सा वोटर क्या इतना मैच्योर हो जाएगा कि वो बिगर लाग लपेट के, कहते हैं लोग अगर मेरे घर में मैं वो खड़ा हो जाऊं तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे, घर वाले कहेंगे तू तो जीत नहीं सकता वोट, तो मैं कितना भी अच्छा हूं ना, जब तक मुझे सब साम दाम दंड भेद नहीं आता ना, क्योंकि वोटर को इतनी तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये बात करने के लिए तो मैं ये बात करेंगे, बहुत चीज़ें बात होंगी, बहुत चीज़ें गलत वो भी निकाला जाएगा इसका। तो सर मैं मेरा जी जी साइकिल यात्रा लेकर वहाँ जबलपुर से निकले हैं, जी जी, उस साइकिल यात्रा निकालने का आपका मुख्य संदेश क्या है? आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं देश वालों को? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, भारत के हर समाज के लोगों से, कि हमारे एक तो देश के अंदर भेदभाव कम हो। अगर हमारे देश के अंदर भेदभाव कम होगा तो हमारे देश अच्छी वोटिंग होगी। आज एक राजपूत खड़ा हो जाएगा तो उसको डर लगेगा, जो तो राजपूत है उसको वोट मत दीजिए कर देगा। एक ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा, अरे जो ब्राह्मणवाद है, अरे दलित खड़ा हो, तो ये समस्या हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा कह रहे हैं, जाति की समस्या कह रहे हैं, धर्म की समस्या कह रहे हैं, और उस वजह से लोग चाहे अच्छा आदमी हो दूसरी जाति में तब भी वोट नहीं करते, क्योंकि एक डर और भय बना देती है। ये अरे दलित है, अरे तो मुसलमान ये कर देगा, मगर ये विश्वास नहीं है, नहीं यार ये खड़ा तो मेरे लिए अच्छा काम करेगा, एक ये विश्वास खत्म हो गया। लगता है कि अच्छे कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं पार्टी में, अच्छे कंडीशन नहीं आएंगे ना, किसको नहीं आएंगे इसके कारण है जब कैसे अब 20 करोड़ चाहिए विधायक के चुनाव को टिकट के लिए, अब 20 करोड़ उसको जीतनी चाहिए कम से कम। अगर इतना पैसा अगर होगा किसी के पास तो आम आदमी वो जिंदगी में जीत पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको पहुँच चाहिए, हर चीज़ चाहिए उसको। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जनता से कि इसको बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया, सिस्टम गड़बड़ है, ठीक है। और सिस्टम को सही करेगा कौन? सिस्टम को कोई नेता नहीं कर सकता सही, कोई पुलिस नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर, सिस्टम को सही करेगी जनता। जनता से अपील करना चाहता हूँ हर समाज के लोगों से एकजुट होएं और एकजुट होकर समस्या का हल करें। ऐसे अन्ना हजारे का आंदोलन रहा, तो भले तोड़ मोड़ के वो कुछ भी करा वो बात अलग है, मगर अन्ना हजारे के आंदोलन से पूरे देश को संदेश जाता है कि आंदोलन ऐसी चीज़ है कि देश को सिस्टम को सही कर सकती है। वो जागरूकता की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं और सिस्टम में बदलाव की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए उसको हम किंग बना देते हैं। बहुत दिक्कत की बात है और हमने बहुत सारे वीडियोज़ में ये बताया है कि किस तरह से इस सिस्टम का, इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये जो राजनीतिक समस्या है इसका समाधान अगर राजनेता करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आम पब्लिक से लोग अपने बेटों को, बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन नेता बनाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको पता है नेता बन ही नहीं सकता, क्योंकि नेता बनने के लिए जितने भी उल्टे सीधे रास्ते हैं वो सब अख्तियार करने पड़ते हैं। मेरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है कुंवर सिंह जाटव है, एक मैकेनिक हूँ मैं। तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते, तो एक देशभक्ति की जागरण की आप वो रहती है। उमरपाल जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जैसे लोग और देश में अगर 10-5 हज़ार हो गए ना तो इस देश का कल्याण हो जाएगा। जितना गहराई से ये सोच रहे हैं और जितनी जद्दोजहद से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, देश में जागरूकता आ जाएगी, जागरण आ जाएगा, तो देश के अंदर लोग सही तरीके से वोटिंग करेंगे और सही नेतृत्व चुनेंगे। आपको क्या लगता है इनकी साइकिल यात्रा का उद्देश्य सफल होना है? सफल होना है तो सोच समझ कर मतदान करिए, सही आदमी को मतदान करिए, पार्टियों के, जातियों के, धर्म के प्रभाव में आए बगैर मतदान करिए, सही आदमी को चुनिए, और जब सही आदमी को चुनेंगे तो लोकतंत्र की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं एक थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी एक आध साल से मैं सोच रहा हूँ, मैं राष्ट्रपति मोदी जी हैं, तो मैंने देखा एक चुनाव के टाइम पे एक व्यक्ति एक चुनाव के टाइम पे प्रचार करता, तो एक प्रधानमंत्री उसको सम्मान देने के लिए दिल्ली आते हैं।
तो सम्मान तो मेरी हाथ जोड़ के राष्ट्रपति से प्रार्थना है कि मैं इतनी दूर से साइकिल से बहुत परेशानी आई रास्ते में, तो मेरे राष्ट्रपति जी को मैं विज्ञापन देने चाहता हूँ। मैं अगर आप लोग को विज्ञापन देना, हाँ विज्ञापन देना चाहता हूँ। उसमें कोई जाप बांटी से ऐसा कोई वो नहीं है, तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और देश के लिए भी कुछ मेरे जैसे नौजवान और निकले तो उनके भी हौसला और बुलंद हो। हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि राष्ट्रपति तक ये बात जाए, तो राष्ट्रपति जी को मैं थोड़ा विज्ञापन अपने हाथ से दूं तो मेरे को बहुत खुशी की बात है। देखिए बहुत उम्मीद है, एक आम आदमी जो चाहता है, कहता है राष्ट्रपति को, वैसे तो जो विज्ञापन कह रहे हैं वो ज्ञापन होता है, और ज्ञापन देने के तरीके होते हैं, एक सिस्टम होता है जिसमें हम ज्ञापन डाक के जरिए दे सकते हैं या उनके कार्यालय में जाके, लेकिन ये असल में ये मिलना भी चाहते हैं उनसे। अगर ऐसा संभव हो, अगर राष्ट्रपति महोदया जी आप देख रही हो, तो एक ऐसे समाज से आते हैं जो आप भी एक एसटी समाज से आते हैं, एससी से आते हैं, तो समाज के सबसे पिछड़े समाज से जो लोग आ रहे हैं उनको मनोबल बढ़ाने के लिए कि वो भी समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभाएं, ऐसे ही काम करें, आपको इनके हाथ से ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इनके हाथ से वो ज्ञापन लें और इनका हौसला बढ़ाएं। आपको क्या लगता है कि आपको इनकी बात अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।